हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज क्लास 11वीं की मैथ्स का चैप्टर 1 में 1.3 के सवालों को कर रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्न 1 तक के प्रश्नों को हमने कर लिया था। हम इस वीडियो में प्रश्न 2 के प्रश्नों को करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में सबसेट के बारे में आपको बताया था, सबसेट क्या होता है। तो सबसेट का हिंदी में मीनिंग होता है उपसमुच्चय, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? उपसमुच्चय का मतलब होता है किसी भी सेट के जो अवयव हैं, किसी भी सेट, कोई भी सेट हो, उसके अवयव जो हमारा एक मेन समुच्चय है, ठीक है ना। मेन समुच्चय जो सेट है, हम सबसेट कब कहेंगे? जब जो हमारा एक मेन सेट है, मेन जो सेट है, ठीक है ना। और सबसेट के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसेट के प्रत्येक अवयव हमारा सेट में होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं सबसेट, ठीक है ना। प्रत्येक एलिमेंट का मतलब होता है हमें अपना प्रश्न 2 बोल रहा है, तो प्रश्नों को हम करते हैं, तब आप अच्छे तरीके से और समझेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो बोल रहा है एक सेट दिया गया है, समुच्चय को इंग्लिश में सेट बोलते हैं। समुच्चय एक ए है, एक समुच्चय एक है। तो हमें बतलाना है कि समुच्चय, दोनों समुच्चय में से कौन समुच्चय है और कौन उपसमुच्चय है। तो हमने आपको बताया था, यदि पहले सेट, हमारा जो पहला सेट होता है और पूछा जाए पहला सेट और जो चिन्ह है, चिन्ह किसका है? हमने बताया था सबसेट नहीं है का चिन्ह है, ठीक है ना। तो सबसेट ए के जो हमारा सेट ए है, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। इसके प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में यदि उपस्थित रहते हैं तो हम बोल सकते हैं दिया गया सेट क्या है कि सबसेट है, ठीक है ना। जो हमारी जो श्रेणी बन रही है, जो एक सेट ए है, एक जो सेट ए है, यदि इसके प्रत्येक एलिमेंट का मतलब ए और बी अगर इस सेट में उपस्थित हो तो बोल सकते हैं कि सेट ए इतने सेट का सबसेट है, ठीक है ना। इसको हम ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, तो बोल सकते हैं सेट ए सेट बी का सबसेट है, ठीक है ना। यदि इसके प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं है तो बोल सकते हैं सेट ए सेट बी का क्या नहीं है? सबसेट नहीं है। तो देरी किए बिना हम प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है ना। तो हम प्रश्न 1 को हल कर रहे हैं। प्रश्न 1 इसको हम ए सेट मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है कि हमें बतलाना है कि ये जो कथन है, जो कथन दिया गया है, पहले से बना के दे दिया है, बोल रहा है इन कथनों को आप जांच कीजिए कि ये सत्य कथन है कि असत्य कथन है, ठीक है ना। हमें बतलाना है कि ये सत्य लिखा है कि असत्य है। यदि असत्य होगा तो हम असत्य लिख देंगे, सत्य है तो सत्य लिख देंगे, ठीक है ना, उत्तर में। तो समझाने के लिए हम आपको कर रहे हैं एक सेट, इसको ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? बी मानते हैं, ठीक है ना। इसको हम बी मानते हैं, लेकिन ए सेट हमारा पहले है तो इसको पहले लिखना है। इस बीच में हमें थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। गैप क्यों छोड़ना है? हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना है इस गैप में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा सेट है तो इसको हम लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम सिस्टमेटिक ढंग से यदि लिखते हैं तो ए पहले आएगा, बी फिर बाद में, सी बाद में आएगा, ठीक है ना। तो यदि कैसे भी लिख सकते हैं हम सेट में, ठीक है ना, अवयवों को। तो मैंने क्या बोला है कि सेट एक के, जो सेट हमारा एक है, इसके प्रत्येक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू हमारा सेट क्या है? बी सी और ए में, यानी इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं ए और बी अवयव है। जो सेट ए में जो अवयव दिए गए, यानी अवयवों की बात कर रहे हैं हम, तो ए और बी में अवयव है, सॉरी ए सेट में ए और बी अवयव है, तो ये अवयव किस में बिलोंग करना चाहिए? सेट दूसरे वाले सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो यदि बिलोंग करते हैं तो हम कह सकते हैं ए बी सबसेट है। किसका सबसेट होगा? जो हमारा दूसरा वाला जो हमारा था, बी सी और ए का, ठीक है ना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हमने इसको ए माना था तो ए लिख सकते हैं इसकी जगह पर, सबसेट है। इसको हमने बी माना था तो हम बी लिखते हैं, बोल सकते हैं ए सबसेट है बी का।
तो हमारा उत्तर पहले का क्या होना चाहिए, ए सबसेट बी होना चाहिए। बीच में क्या चिन्ह होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन चिन्ह क्या दिया गया है, जे चिन्ह दिया गया है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा जो कथन दिया गया है, कथन क्या है, उत्तर में असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हमारा बीच में चिन्ह क्या आना चाहिए, दोनों को समुच्चयों के बीच में क्या चिन्ह आना चाहिए, सबसेट है का चिन्ह आना चाहिए। इसमें क्या है, सबसेट नहीं है कि, जबकि ये सबसेट है। जो हमारा इसको हमने ए माना था, इसको बी माना था, ए सबसेट है बी का, लेकिन इसमें लिखा है ए सबसेट है बी का नहीं है, तो हमारा ये कथन असत्य हुआ। ठीक है ना, उत्तर पहले हो। दूसरा करते इसी प्रकार से, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरे को भी इसी प्रकार से हमें हल करना है। पहले को हम मान लेते हैं ए सेट। ए सेट में हमारे दो एलिमेंट हैं या अवयव हैं, इंग्लिश में बोलते हैं अवयव को एलिमेंट। बी हमारा जो हमारा सबसेट है, एक हमारा समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। बोला है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो ए ई आई ओ यू ये हमारी क्या होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं। तो स्वरों के बारे में बात की है तो स्वर ये हो गए। तो हम कह सकते हैं, क्या बोल रहा है कथन, पहले पढ़िए कि इतना सबसेट है इतने का। तो सबसेट है, सबसेट यानी कि मतलब क्या होता है, जो ए एलिमेंट जो है ना, ए सेट ए में ए और ई इसमें उपस्थित है। देखते हैं हम पहले क्या बोल रहा है। तो एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट इसमें सेट बी में उपस्थित होना चाहिए। ए और ई बिलोंग्स टू सेट ए ई आई ओ यू। तो देखो ए है, ई ए है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सेट दिया गया है क्या है कि ए ई सबसेट है किसका, ए ई आई ओ यू का। ठीक है ना, तो इसको मैंने ए माना था, ए सबसेट है बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, इन दोनों के बीच में, किस सेटों के बीच में किसका वो होगा चिन्ह, सबसेट है का। तो इसमें सबसेट है, तो ये क्या है कथन, यह कथन का उत्तर क्या है, सत्य है। तो यहाँ हम लिख लेंगे सत्य है। इसी प्रकार से हम प्रश्न 3 को कर रहे हैं। प्रश्न 3 को हम करते हैं इसी प्रकार से। मित्रों देखो, देखा कि मैंने कितनी आसानी पूर्वक, कितनी सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। ठीक है ना, तो हमारा कथन दिया गया है ए, ए सेट ए है और इसको हमने क्या माना है, इसको बी सेट मान रहे हैं। ए सेट को हम लिख लेते हैं ए 2, ए दिया गया है, बी सेट को हमें दिया गया है कोष्ठ मजला कोष्ठक 1, 3 और 5। ठीक है ना, तो जिस सेट की बात पहले की जाए तो उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट सेट दूसरे में होना चाहिए। इसके कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 बिलोंग्स टू क्या है, ऐसा करके देख लेते हैं क्या बिलोंग कर रहे हैं। एक तो बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए बोल सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि 2 बिलोंग्स टू नहीं है 1 3 5 के। ठीक है ना, 2 जो अवयव है हमारा, 2 अवयव हमारा क्या है, इस सेट में उपस्थित नहीं है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हमने बोला यदि इन जिस सेट की पहले बात की जाए उसके अवयव पूरे सेट 2 में होना चाहिए। तो 1 और 3 तो है उपस्थित, लेकिन 2 नहीं है, तो वही लिखा है 2 उपस्थित नहीं है। जी क्या की निशान है, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि उपस्थित नहीं है का निशान है। ठीक है ना, हमने आपको पहले बता दिया है वीडियो में। तो हम इसको लिख सकते हैं ए 2 1 2 3 सबसेट नहीं है किसका, 1 3 5 का। तो हमारा उत्तर ऐसा होना चाहिए। इसको ए माना था तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। यही हमारा क्या उत्तर होगा। कथन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन कथन कैसा दिया गया है, ऐसा दिया गया है। तो यह कथन क्या है, असत्य है। असत्य क्यों है, यदि ऐसा होता तो यह सत्य होता, लेकिन क्या है विपरीत है इसकी, तो ये क्या है, असत्य है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।